हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये भारत का भूगोल है। आप इस टॉपिक में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि भारत की नदियों पे आधारित है। मैंने पहले ही इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट वीडियो अपलोड कर चुका है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आने वाले परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो में मेनली रिसेंट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत के भूगोल से संबंधित, खासकर नदियों के बारे में, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर से ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज होंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आंसर बनाइएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जी हाँ, भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा जादूगोड़ा, झारखंड में। जादूगोड़ा झारखंड में एक जगह है, वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आंसर है गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद से भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप इसका आंसर जानिएगा यमुना नदी। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा पद्मा। पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, वह क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा से एक प्रमुख वितरिका निकलती है, उसे हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, और ये मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, तिब्बत चीन में है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो आप आंसर बोलिएगा सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सांगपो। नेक्स्ट है, पोंग बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ, पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ब्यास नदी पर। ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ब्यास नदी पर। नेक्स्ट है, थीन बांध कहाँ स्थित है? जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है ये। थीन बांध कहाँ स्थित है? तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है और ये पंजाब में है। नेक्स्ट, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा दिहांग। दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हम सभी जानेंगे नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती है उनमें वो नदी कौन कौन सी है? जनरली पश्चिम में तो बहुत सारी नदियाँ बहती है, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट नदी का नाम बता रहे हैं। पहला नदी है नर्मदा और दूसरा नदी है ताप्ती। ये पश्चिम की ओर बहती है भारत में, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की जुड़वा नदी किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट में है कि नर्मदा नदी की जुड़वा नदी किस नदी को कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा ताप्ती नदी को। ताप्ती नदी को नर्मदा नदी की जुड़वा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? जी हाँ, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो आंसर होगा नर्मदा नदी को कहते हैं। नर्मदा नदी को ही गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर कीजिएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जी हाँ, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर होगा नासिक के निकट त्रियंबकम पहाड़ी। ये त्रियंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब ये देखिए, अब आपके सामने आ गया दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। पहली तो आपने जान लिया गोदावरी, अब दूसरी का जब बात करते हैं तो प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया क्या कहलाती है? जो भी नदी अपने साथ अपने रास्ते में जो भी काट छाट करती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा अपर्दन क्रिया। मिट्टी का जो काट छाट होता है उसे अपर्दन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, नदी के द्वारा की जाने वाली मिट्टी जमा की क्रिया क्या कहलाती है? नदी जो कि जनरली जब बहती है तो बहुत सारे मिट्टी को काटती है, काट करके वो कहीं ना कहीं जमा करती है और उस जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण क्रिया। निक्षेपण क्रिया कहलाती है मिट्टी को जमा करने की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी के द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो क्या निर्माण होता है? ये इम्पोर्टेंट है। नदी के द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो क्या निर्माण होता है? आप देख सकते हैं पिक्चर में कि डेल्टा का निर्माण होता है। ध्यान रहे, डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा एस्चुरी या फिर ज्वारनद मुख। उस नदी को हम लोग कहते हैं एस्चुरी या फिर ज्वारनद मुख। ठीक है, उसके मुहाने को कहते हैं। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाम है यांगटीसी क्यांग। ये नदी चीन में है, चीन में बहती है यांगटीसी क्यांग, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ, सबसे सीधा बहने वाला नदी, तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी बिल्कुल ही सीधी बहती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो आंसर होगा राजस्थान नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर, और ये सतलज नदी से बनती है। ठीक है, इस नहर का निर्माण सतलज नदी से हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में मानव निर्मित, डैट मीन्स कृत्रिम, सबसे बड़ी झील कौन सी है?
तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा गोविंद सागर झील। ये भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? जी हाँ, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा शिव समुद्रम। ये कावेरी नदी तट पर तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। आप आंसर याद रखिएगा, शिव समुद्रम ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिम तट कहाँ स्थित है? जी हाँ, माहिम तट कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में माहिम तट स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? जी हाँ, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा नदी है जो कि भारत के सबसे दक्षिण पार्ट में बहती है और इस नदी का नाम है वैगई नदी। वैगई नदी भारत के सबसे दक्षिण में बहती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर को और बहने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो हमारा नदी का नाम होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी एक भारत में ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दैट मीन्स साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। अगला है, देश की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? जी हाँ, देश की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? तो ये होगा 1948 में स्थापित दामोदर घाटी परियोजना। 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना हुआ था और ये देश की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीच में जो नदी बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? जी हाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? जनरली बहुत सारी नदियाँ गिरती है अरब सागर में, बट इम्पॉर्टेंट नदी का हम आपको नाम बता रहे हैं। वो नदी है सिंधु, नर्मदा, ताप्ती। ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में भी बहुत सारी नदी गिरती है, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट नदी में हम बताते हैं, तो वो है गंगा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये सभी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? जी हाँ, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गोकक नदी पर ही स्थित है और ये गोकक नदी कर्नाटक में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली तथा आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, दिल्ली तथा आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, श्रीरंगपट्टम कहाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा कावेरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो नदियाँ एक दूसरे से मिलन कर रही है, संगम हो रहा है और यह जगह है देवप्रयाग या फिर देवभूमि भी कहते हैं इसे, और ये उत्तराखंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? जी हाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? तो आंसर होगा रुद्रप्रयाग में और ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप यहाँ तक देखे होंगे तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।